हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है इमेस्कुलेशन के बारे में कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो इमेस्कुलेशन हमने थोड़ा बहुत इसको समझा था तब जब हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें इमेस्कुलेशन थोड़ा सा आया था। लेकिन यहाँ पर हम दोबारा उसको डिटेल में समझ लेते हैं कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन तो इमेस्कुलेशन समझने के लिए सबसे पहले हम फ्लावर के पार्ट्स देख लेते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर में जो मेन पार्ट्स हैं ये है फ्लावर का, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसको पिस्टिल कहा जाता है। इसको पिस्टिल कहा जाता है। इसमें 3 पार्ट हुए। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, इस पार्ट को स्टाइल कहते हैं, और ये नीचे स्वेलिंग वाला पोर्शन है, स्वेलन पोर्शन है, इसको कहते हैं ओवरी। तो 3 पार्ट हुए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टिल कहा जाता है। यहाँ हम एरो लगा देते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो ये है स्टेमेन। यहाँ पर हम 2 अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं। वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर्स होते हैं इनके। तो ये है स्टेमेन, और स्टेमेन का एक तो ये पार्ट है जिसको हम एंथर कहते हैं, जो बॉक्स की तरह है, और इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं इस एंथर के अंदर। और यहाँ पर पेटल होता है, पेटल ये ड्रॉ कर देते हैं। और जो ग्रीन सा नीचे लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेपल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन लेना देना जो है वो इससे लेना देना है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इसका है, जिसको कि स्टेमेन कहते हैं ये, और जो पिस्टिल है इससे। अब हम इसमें ये समझ लेते हैं, और इसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो और ये सेपल पेटल है, तो ये इसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अब अगर इसमें केवल मेल पार्ट होता तब ये कंप्लीट फ्लावर नहीं होता, और या अगर सिर्फ फीमेल होता और मेल पार्ट ना होता तब ये कंप्लीट फ्लावर नहीं होता। और इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों। अगर इसमें से कोई एक ही पाया जाता तब हम इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एनीवे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे फ्लावर और इसके अलग अलग पार्ट। अब इसमें पॉलिनेशन हम समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन ये होता है कि जो अंदर पॉलन ग्रेन्स है इसके, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक आते हैं तो इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। इसको कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर अगर उसी फ्लावर का ये जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर कोई दूसरा प्लांट होता, उसके फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा तक आता तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता। यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और वैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है जब किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उस पर आता तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एनीवे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन, इसके बारे में दूसरे वीडियोज हैं, तो उनकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, और उसके और भी टाइप्स क्या है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ हमें समझना है कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो ये इससे पहले, इमेस्कुलेशन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन में ये हुआ कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आए, और पॉलन ग्रेन फिर क्या हुआ? जर्मिनेट हुआ, और ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो इसके बाद ये जर्मिनेट हुआ, तो इसका ये ट्यूब में यहां पर आकर ये फ्यूज हुआ। जो मेल गेमीट है वो यहाँ फीमेल गेमीट से फ्यूज हुआ, और इस फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ये जो मेल गेमीट फीमेल गेमीट यहाँ पर फ्यूज हुए तो इसको कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। इसके बाद जाइगोट बनेंगे, और उसके बाद ये जो ओवरी है ये बड़ी होगी क्या बन जाएगी? ये फ्रूट बन जाएगी, और जिसके अंदर ओव्यूल है ये सीड बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस नेचर में चला करता है। हमें समझना है यहाँ पर कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन ये होता है कि कई बार ये होता है कि हम चाहते हैं कि कोई दूसरी वैरायटी का प्लांट बनाए। जो प्लांट ये है, जो जिस तरह का ये फ्रूट मिलेगा, जिस तरह की सीड मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि कुछ उसको डेवलप करें, कुछ और अच्छी तरह का फ्रूट वो दे। तो उसके लिए कोई दूसरे प्लांट को हम लेते हैं, मतलब दूसरी स्पीसीज को लेते हैं, और
दूसरे स्पीसीज को हमने लिया, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक हमने ड्रॉ कर लिया रफ फ्लावर, और ये अब हम चाहते हैं कि इसके पॉलन ग्रेन्स इससे फ्यूज हो जाएं। ये हम आर्टिफिशियली ऐसा कराना चाहते हैं, इसी को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ये कोई और स्पीसीज है, ये कोई और स्पीसीज है, हम चाहते हैं कि इसके पॉलन ग्रेन्स को हम इस तक पहुंचा दें, तो इससे जब ये फर्टिलाइजेशन हो तो ज्यादा अच्छे फ्रूट हमें मिले। इसमें कुछ अलग कैरेक्टर है, इसमें कुछ अलग कैरेक्टर है, वो हमने सेलेक्ट कर लिए, हमने कैरेक्टर्स देखे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए यहाँ पर तो फिर ज्यादा अच्छे फ्रूट हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आर्टिफिशियली तौर पर इसके पॉलन ग्रेन्स को लाएंगे, यहाँ पर स्प्रे कर देंगे, फिर उसके बाद ये अपना फर्टिलाइजेशन होगा और अलग फ्रूट बनेंगे। लेकिन अब इसमें डर ये भी है ना कि ये इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये पहले ही इस पर गिर जाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो ये पार्ट है इसको हम आर्टिफिशियली रिमूव कर देते हैं, फ्लावर में से तोड़ देते हैं। मेल वाला जो पार्ट है वो क्या करते हैं, प्लांट में से फ्लावर में से रिमूव कर देते हैं। इससे पहले कि ये जो यहाँ पर एंथर था इसका डेhiscence हो, ये ब्रस्ट हो, फटे और इसके पॉलन ग्रेन्स तक पहुंचे, उससे पहले ही हम इसको तोड़ देते हैं, इसको फ्लावर से अलग कर देते हैं। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखते ही नहीं है, तो इसी को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। इसको क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। इसी जो मेल पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन है, इसको तोड़ देने को, इसको ब्रेक करने को, इसको खत्म कर देने को, इसी को कहा जाता है इमेस्कुलेशन कहा जाता है। तो फिर इमेस्कुलेशन जब करा दिया जाता है तो उसके बाद आप अपना जो भी प्लांट चाहते हैं कि जिस का पॉलन ग्रेन्स तक पहुंचे उसको आप पहुंचा देते हैं, और फिर उससे जो फ्रूट बनता है और जो नया प्लांट बनता है वो आप जैसा कैरेक्टर चाहते हैं वैसा हो सकता है। तो इसी को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इमेस्कुलेशन क्या होता है, और पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन या फ्लावर के और भी फ्लावर के पार्ट्स वगैरह फ्लावर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। इमेस्कुलेशन क्या है उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।